मनोज जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम में श्रद्धा है और कंठस्थ भी किया हुआ है। समय के अभाव के चलते कभी कभी चलते फिरते जॉब पर जाते हुए पाठ कर लेता हूँ और कोई साधन पूजा नहीं हो पाती, किंतु भगवान जी की स्तुति का जो पाठ है, जैसे भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति आदि गाता रहता हूँ। महाराज जी, विदेश की लाइफ में अकेलापन बहुत है, जिसके चलते इंद्रियां भोगों की तरफ जाती हैं और जानबूझकर या अनजाने में शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाते हैं। जबकि लोग मुझे देखकर सीधे कृष्ण नाम लेते हैं, उनको मुझे देखते ही कृष्ण स्मृति होती है। अंदर से कभी आवाज आती है कि तू भंगुला भगत बन रहा है, कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। मैं ऐसे ही चलता अब पहली तो अच्छी बात यह है कि आप अपना बहुत बढ़िया निरीक्षण परीक्षण कर रहे हो, आप दोषों को दोष मान रहे हो, इसलिए धन्यवाद है। आप दोषों को दोष तो मान रहे हो, नहीं तो प्राय ऐसा होता है कि दोषों को हम सुख बुद्धि से, गुण बुद्धि से, उनको दुश्मन को दुश्मन मान ले तो एक दिन हट जाएगा। तो आप दोषों को दोष मान रहे हो, आप अपने को मान रहे हो कि हमसे त्रुटि हो रही है। अब इसमें खास बात है कि जैसे स्तुति है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पवित्र भगवान के जो स्तुति ग्रंथ आदि है, इनको पवित्र अवस्था में ही गान आदि किया जाता है। अब जैसे आप जिन पादुका को पहनकर शौचालय गए, जिन पादुका को पहनकर लघुशंका हुए, वही पादुका पहने आप विष्णु शास्त्र नाम पाठ करें तो शास्त्र मर्यादा कहती है ये ठीक नहीं है। नाम जप कर सकते हो, लेकिन जो स्तुति आदि है, जो पवित्र पाठ आदि है, उनको पवित्र अवस्था में कर लो जब आपको समय मिले। अब या फिर पवित्र वस्त्र और वो पादुका होनी चाहिए जो शौच और बाथरूम में प्रयोग न करे, ऐसा होता है। शूज जो वर्क के होते हैं, वर्क पे पहन के जाने के, वो नहीं, हम कह रहे हैं आप ड्यूटी में गए, आपको लघुशंका लगी, आप सोच गए, तो उन्हीं पादुका को पहन के तो जाएंगे ना। तो फिर उनमें कैसे आप शास्त्रीय इन सब स्तुतियों का कैसे आप पवित्र चलती रहती हैं। मैं करने नहीं जाता हूँ तो भी अंदर चलती रहती है, अचानक शुरू हो जाती है और बस चलती रहती है। इतनी शौच में भी, शौच में भी चलती है, वैसे भी चलती, वैसे हमारी, हाँ वैसे देखो, इसीलिए हम, अगर पीछे आपने सुना हो, हमने कहा है कि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने पर, भागवतिक होने पर भी उसमें काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी। आपने सुना है, ये कई बार उत्तर में दिया है कि काम क्रोध आदि की अधिकता पाई जाएगी क्योंकि शास्त्रीय पद्धति का उल्लंघन। चित्रकूट वाले महात्मा, हाँ, महाराज का उदाहरण देते हुए हमने ये बात कही। आप खुद अनुभव करते हैं ना कि इसकी अधिकता पाई जाए। तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए कि जब आप शौच में हो तब नाम जप चले, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आपको, उस समय नाम जप किए। और जब पवित्र हो तो आप मन में या उच्च स्वर से आप स्तोत्र गायन करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम गायन करें। जब आपको ऐसा आभास हो रहा हो कि मेरे वस्त्र अपवित्र है, मेरी पादुका आदि अपवित्र है जो मैं पहने हुए हूं, उस समय नाम जप कीजिए। भगवान के बड़े मधुर मधुर नाम है, नामों का स्मरण कीजिए। लेकिन जो पवित्र स्तुतियां हैं, पवित्र स्तोत्र हैं, मुझे लगता है पवित्र अवस्था में किया जाए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलते फिरते नहीं कर सकते। आप पवित्र हो तो कर सकते हो, मतलब वैसे तो आपके वस्त्र पवित्र हो, आपकी पादुका पवित्र हो। वस्त्र पवित्र होते, स्नान करके ही करता हूँ, बिना स्नान। हाँ, तो आपको जब आभास है कि मैं पवित्र हूँ, पर शूज नहीं होते ना पवित्र, शूज तो आना चाहिए। हाँ देखो, हम इसीलिए इस प्रार्थना करते कि अगर हम कहीं बाहर जैसे गए, हम पहले तो लकड़ी की पादुका पहनते थे, जैसे गए तो लघुशंका अगर हम करेंगे तो लकड़ी की पादुका को उतार के नंगे पैर करेंगे, पैर धो के फिर लकड़ी की पादुका पहने। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जिस पादुका में लघुशंका और शौच हो ना, उसमें मंत्र न जपना। तो मंत्र निरंतर जपने का अभ्यास कर, तो हम उस पादुका को पवित्र रखते। हमें नंगे पैर लघुशंका के पैर धोए फिर पादुका पहन ली। तो देखो, गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, उसको हम ऐसा अभ्यास बना हुआ है कि जैसे हम आपसे बात करते हुए जाएं और हमें बाथरूम में प्रवेश करना है तो उसकी पादुका अलग है, जे ही हमारा पैर जाएगा तो हमारा मंत्र बंद हो जाएगा। तो हम अगर नई पादुका भी, जैसे यहाँ तो नहीं पहनेंगे, वो ना बाथरूम में जाएंगे ना उससे लघुशंका आदि नहीं करेंगे। और अगर हम उस पादुका में भी पैर जाता तो मंत्र बंद होता, फिर हम उसको समझाते हैं मन को, नहीं नहीं ये पवित्र पादुका है, ये लघुशंका सोच में नहीं, तब मंत्र चलेगा। अगर मुख में हमने कुछ भी डाल लिया, चरणामृत प्रसाद, मंत्र बंद हो जाएगा, नाम चलने लगे। फिर उसको समझाना पड़ता है, नहीं चरणामृत पिया है, ऐसा मुख नहीं जूठा है, तब फिर अभ्यास, ऐसा थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी अभ्यास, तभी परमार्थ की उन्नति होती। मेरी प्रार्थना मान लो, पवित्र अवस्था में महान स्तुतियां हैं, ये महान भगवान नाम, जो विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ये पवित्र अवस्था में करना चाहिए।